आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे रक्षाबंधन पर होने जा रहे ग्रहण की। जी हाँ, रक्षाबंधन पर ग्रहण होने जा रहा है और इसी कारण से बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे हैं या जानना चाहते हैं कि अगर रक्षाबंधन पर ग्रहण है तो उस अवस्था में राखी कब बांधी जाएगी, राखी बांधने के लिए शुभ समय क्या रहेगा, रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए, क्या ग्रहण के सूतक से पहले राखी बांधी जानी चाहिए या सूतक में बांध सकते हैं या ग्रहण में भी बांध सकते हैं। इसी दिन पूर्णिमा का व्रत भी होता है और भगवान सत्यनारायण की पूजा भी। तो क्या ग्रहण के समय सत्यनारायण पूजा की जा सकती है, व्रत किया जा सकता है, कैसे होंगे ये सभी कार्य, यही आज का हमारा मूल विषय है। ग्रहण में रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे और पूर्णिमा के व्रत आदि पूजन आदि कैसे होंगे, आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवती रुद्राय। भगवान रुद्र आपकी रक्षा करेंगे। कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें शुभ मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और यही त्योहार सदियों से मनाया जाता रहा है। अगर हम बात करें द्वापर युग की तो उस समय के प्रमाण मिलते हैं कि देवी द्रौपदी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधा करती थी। हम आधुनिक काल की बात करें तो प्राचीन समय के राजा महाराजाओं की तो बात छोड़िए, कुछ 100 वर्ष पूर्व जब मुगल भारत में आए तो उस समय के भी कुछ प्रमाण आते हैं कि वहां भी ये राखी का त्योहार विधि विधान से परंपरा अनुसार मनाया जाता था। और क्योंकि ये पूर्णिमा के दिन आता है तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा, भगवान सत्यनारायण का व्रत, चंद्र अर्घ्य व्रत, ये सब पूजा पाठ के भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सभी माताएं बहनें भगवान नारायण का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, कथा आदि श्रवण करती हैं। अब इस जो बड़ा प्रश्न आया है उसका कारण यह है कि जिस दिन रक्षाबंधन है, जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, उसी दिन ग्रहण है। ग्रहण क्या होता है ये तो आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि प्रत्येक मनुष्य समझे कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, ग्रहण वह समय होता है जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ नहीं पाता है। कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण कहते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग गया, इस कारण से पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आ पाया। सूर्य ग्रहण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और रिंग ऑफ फायर। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा इस प्रकार से सूर्य के सामने आ जाता है जैसे कि पूरे तरीके से पृथ्वी पर प्रकाश आने से रुक जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य के थोड़े से प्रकाश बिंदुओं को ही रोक पाता है, बाकी प्रकाश आता रहता है। और तीसरा इस अवस्था में होता क्या है कि जो चंद्रमा है वो सूर्य के सामने इस प्रकार से आ जाता है कि सूर्य की ऊपरी जो सतह होती है गोलाकार, वो चमकती हुई दिखाई देती है और उसके केंद्र में काला चंद्रमा दिखता है। तो इससे एक रिंग ऑफ फायर, एक छल्ले के जैसी आकृति बन जाती है। इसीलिए इसे इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर कहते हैं, हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य का प्रकाश नहीं। देखिए, आप में से हो सकता है अधिकतर लोग जानते भी हो, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पे पूर्ण रूप से अंधेरा है। आप जो देखते हैं ना चंद्रमा को चमकता हुआ, चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उससे वह चमकता है, उसकी सतह तब चमकती है। चंद्रमा पर पूर्ण रूप से अंधेरा है, वहां पर कोई प्रकाश नहीं है। क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ना बंद हो जाता है। जितने समय के लिए पृथ्वी बीच में आएगी उतने समय तक ग्रहण रहेगा। इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि इसमें चमकता हुआ चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब अगर हम बात करें कि धार्मिक पद्धति, धार्मिक परंपराएं क्या है, तो एक प्राचीन काल से कथा हम सुनते आए हैं, जबकि मैं अपने अनुसार एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेके चलना चाहता हूं। मैं सदा ये कहता हूं कि आप विज्ञान को और पुराण को दोनों को साथ लेके चलिए। एक हाथ विज्ञान हो, एक हाथ में पुराण हो तो ये समाज आगे बढ़ेगा, इस समाज में उन्नति होगी। अगर हम कहें कि केवल एक ही शिक्षण पद्धति हमारे साथ होगी कि या तो हम केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माने और या तो हम केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को,
उससे मनुष्य की उन्नति रुक जाएगी। केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अगर मान के चलेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में प्रकाश का कार्य अध्यात्म करता, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को छोड़ देंगे, पूर्ण रूप से विज्ञान पर निर्भर होंगे, तो ये जो समाज है ना, ये भटक जाएगा। अंधकार जब सामने आएगा तो कोई राह दिखाने वाला होगा नहीं। उसी प्रकार से यदि केवल हम अध्यात्म को साथ लेके चलते रहेंगे और विज्ञान को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो यह समाज उन्नति नहीं कर पाएगा, आधुनिक समाज के साथ ताल से ताल मिला के नहीं चल पाएगा। इसीलिए हमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साथ लेके चलना है। तो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसमें कथा आप सभी सुनते आए हैं कि प्राचीन जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान ने कहा मैं अमृत पान कराऊंगा। वो बैठ गए लाइन में, लेकिन उसमें एक असुर था, वो इसको समझ गया। अतः जब भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगे तो वो बीच में पंक्ति में जाके बैठ गया। वो बैठा चंद्र और सूर्य के बीच में। जैसे ही भगवान उसको अमृत पिलाने लगे तभी चंद्र और सूर्य चौंक के बोले, प्रभु ये तो असुर है। भगवान नारायण उसी समय अपना सुदर्शन चक्र धारण किया और उस असुर के सर को धड़ से अलग कर दिया, परंतु क्योंकि तब तक वो अमृत की कुछ बूंदे पी चुका था, इसी कारण से उसकी मृत्यु नहीं हुई। और अब उसका ये जो शरीर है ये दो भागों में विभक्त हो गया, जिसे हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। तो वर्णन कुछ इस प्रकार से आता है कथाओं में कि इसी से राहु केतु बड़े क्रोध हुए और वो सदा चंद्र और सूर्य से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, उनको ग्रस करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। तो उनके मुख धड़ है नहीं, तो जैसे ही वो ग्रस करते हैं तो जैसे ही मुंह में चंद्र या सूर्य को रखते हैं उस समय पर ग्रहण लग जाता है। और उसके कुछ घंटे या कुछ मिनट बाद जब वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि शरीर तो है नहीं तो अंदर समाएंगे कहां, तो वह ग्रहण समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इसको कि राहु ने ग्रस लिया है, ग्रह बना लिया है सूर्य देव का या चंद्र देव का, और इसीलिए इसको सूतक की परंपरा और इस प्रकार से कहा जाता है कि बड़ा कठिन समय है, इसमें हमें ये सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मूल रूप से मैं यहाँ पर दृष्टिकोण को अधिक व्यापक मानूंगा। अब जो सूतक का समय होता है ना, ये अलग अलग होता है। ग्रहण के समय पर देखो, चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक लगता है, और अगर सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले सूतक लगता है। ये सही है कि अगर सूतक लग गया तो ना तो आप भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते, ना भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते। ग्रहण के समय पर कोई भी पूजा पाठ आपके द्वारा नहीं की जा सकती। हाँ, मन मन में मंत्र जप कर सकते हैं, भगवान का पाठ सुन सकते हैं, कानों से सुना जा सकता है, आंखों से भगवान की तस्वीरें देखी जा सकती, पर मंदिर के पर्दे भी बंद रहते। मंदिर के जो पट होते हैं ना, वो भी बंद रहते हैं ग्रहण के समय। मैं केवल ग्रहण के समय वर्ण सूतक आरंभ होने से पहले ही आपने मंदिर के पर्दे बंद कर देने होते हैं। अब बहुत लंबा विषय हो गया, मैं सारी बातें समझाने लगता हूं और वीडियो बड़ा हो जाता है। मैं क्षमा चाहता हूं, वापस आता हूं मूल विषय पर कि हमारा मूल विषय था रक्षाबंधन पर ग्रहण है, तो राखी कब बंधेगी, कैसे बंधेगी, क्या समय रहेगा। तो प्रिय भक्तों, इसके लिए समझना यह आवश्यक है कि ग्रहण कब शुरू हो रहा है और ग्रहण कब समाप्त होगा। इसको अगर हम जान जाएंगे तो फिर मैं आपको इसके एक समाधान देता हूं। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा। इस वर्ष की अगर हम बात करें तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 27 अगस्त को। 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी और 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूर्णिमा सूर्य के मुख से रहेगी 28 अगस्त को, और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा, क्योंकि जिस दिन सूर्य के मुख से पूर्णिमा होती है उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। और जो सत्यानाश भगवान का व्रत है वो भी उसी दिन किया जाता है जिस दिन प्रमुख रूप से सूर्य के मुख से पूर्णिमा होती है। हाँ, चंद्र आर्य व्रत जितने भी करने वाले हैं वो 27 तारीख को करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में 27 अगस्त को होगा और 28 अगस्त को जिस दिन ग्रहण है उस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जाएगा और रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब मैं ग्रहण के समय पे आता हूं कि ग्रहण कितने बजे आरंभ हो रहा है। देखिए प्रिय भक्तों, अगर मैं ग्रहण की बात करूं, ये जो ग्रहण जिसकी अवधि बताई जा रही है 5 घंटे और 38 मिनट, ये ग्रहण भारतीय समय के अनुसार शुरू हो रहा है। सुबह 6:53 पर, सुबह 6:53 पर ये आरंभ हो जाएगा और ये समाप्त होगा।
दोपहर को 12:32 पर लगभग 5.5 घंटे का यह ग्रहण है। जैसा कि मैंने बताया 5 घंटे 38 मिनट यह ग्रहण दिखाई देगा, अर्थात इतने समय तक पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी। इस ग्रहण के विषय में बड़ी बात यह कही जा रही है कि इसमें चंद्रमा गहरे भूरे रंग बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है, लगभग 80 वर्ष के बाद ऐसा ग्रहण बताया जा रहा है। बताने में प्रमाण यह भी आ रहा है कि इसमें चंद्रमा का लगभग 93% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाएगा। इसी कारण से ये पहली बार भूरे रंग का दिखाई देने वाला है ग्रहण के समय पर, तो इसको बड़ा ग्रहण कहा जा रहा है, विशाल ग्रहण कहा जा रहा है। और ये जो ग्रहण है ना, ये पहला ग्रहण नहीं है इसी महीने में, ये दूसरा ग्रहण होगा। अगस्त में ही 2 ग्रहण आ रहे हैं। दूसरे के विषय में मैंने अलग से जानकारी प्रस्तुत की है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो 28 अगस्त को सुबह 6:53 से और 12:32 के बीच में ग्रहण का समय रहेगा। इसका जो सूतक है वो 9 घंटे पहले तो इसका सूतक लग जाएगा 27 तारीख के रात्रि को ही 8:52 पर। यहां मैं बता दूं कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं ना, ये पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि हमारे चैनल के जो दर्शक हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में भी हैं, अमेरिकन कंट्रीज में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं। हमारे पास आप सभी के संदेश आते रहते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं सभी के लिए जानकारी दे रहा हूं। प्रिय भक्तों, ये मैंने समय बताया है आपको, भारतीय समय अनुसार ग्रहण के शुरू होने का समय। तो ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो उस ग्रहण में ना तो राखी बांधना उचित है और ना ही भगवान सत्यनारायण की पूजा करना उचित है। हमें ये सब कार्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद करने चाहिए। ये ग्रहण शुरू होने से पहले अब यहाँ पर जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि ग्रहण कभी भी पूरे संसार में नहीं होता, अर्थात सभी देशों में नहीं होता। 450 के आसपास कंट्रीज हैं दुनिया में, उन सभी में ग्रहण नहीं होता। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रहण है कहां कहां, क्या भारत ग्रहण है या भारत के आसपास कहां कहां दिखाई देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि भारत के भी कुछ हिस्सों में ग्रहण की छाया रहेगी, बाकी में नहीं रहेगी। इसको समझते हैं कि ये ग्रहण है कहां। ये सही है कि 28 तारीख को ग्रहण है, ये भी सही है कि 28 तारीख को रक्षाबंधन है, ये भी सही है कि रक्षाबंधन ना तो ग्रहण में मनाया जा सकता है, उचित नहीं है मनाना। जैसे भद्रा का साया बहुत हानिकारक बताया जाता है, ग्रहण उससे भी अधिक हानिकारक होता है। और ना ही ग्रहण के समय सत्यनारायण पूजा की जा सकती है, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की जा सकती है। तो ग्रहण की अगर हम बात करें कि यह है कहां कहां, इसकी शुरुआत हो रही है दक्षिण अफ्रीकी देशों से। दक्षिण अफ्रीका के अधिकतर देशों में इसकी पूर्ण रूप से छाया रहेगी, पूर्ण रूप से प्रभाव रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं, यूरोप की तरफ बढ़ते हैं, तो यूरोप में भी इसका प्रभाव है, यूरोप के अधिकतर देशों में इसका प्रभाव है। अब मैं यहाँ पे देखो एक एक देश का नाम बताऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और वीडियो बहुत बड़ा होगा। आप में से जो भी दर्शक इन क्षेत्रों में रहते हैं, इन रीजन में रहते हैं, आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा अपने देश के अनुसार कि आप इस देश में हैं, तो उसके अनुसार बता दूंगा। और आप मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आप किस देश में हैं, तो मैं आपके देश के अनुसार बता दूंगा कि आपके देश में ग्रहण है या नहीं है। यूरोप पर भी इसका प्रभाव है, उत्तरी अमेरिकन कंट्रीज पर भी इसका प्रभाव है। उत्तरी अमेरिका में जितने भी कुछ देश आ रहे हैं वहां पर भी यह ग्रहण रहने वाला है। एशिया की ओर मैं आता हूं जल्दी से, यहाँ हमारा भारत भी आता है, तो मैं एशिया की अगर मूलतः बात करूं तो एशिया में अधिकतर देशों में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जी एशिया के अधिकतर देशों में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और भारत की बात करें तो भारत में भी यह ग्रहण दिखने वाला नहीं है। जी